कंप्यूटर ब्लैक 900। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपके सामने मोबाइल में मोबिलिया चेस फ्री ऐप, जो कि मैंने प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करी है, उसमें लेवल 900 पर आपके सामने गेम खेल रहा हूँ। उसने खेला है G5, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा NC3। ये पॉन जो भी मैंने D5 पे कैप्चर किया है, उसको और बचाने की कोशिश नहीं करना है, बिकॉज ये जो सेंटर काउंटर गैम्बिट है, उसमें ब्लैक का बाद में जनरली आइडिया E6 खेलने का होता ही है। यानी वो वहाँ पर एक पॉन देकर खेलना चाहता ही है रैपिड डेवलपमेंट करने के लिए। तो NC3 में टेम्पररी पीस डेवलप करके उस पॉन को बचाने के लिए एक मूव मैंने चला था, पर यहाँ मैं उसको और नहीं बचाऊंगा। जैसे अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर बिशप C4 खेल सकता हूँ, पर यहाँ इस तरह से न खेलकर मैं जो मुझे दूसरा पॉन फ्री मिल रहा है बिशप इंटू G5, ये मैं लूँगा, ताकि अब वो E4 पे भले D5 पे भले वो रिकैप्चर कर ले। कई बार ओपोनेंट जो है वो स्टार्टिंग में गैम्बिट करके पॉन खेलता है, तो ऐसे केस में अपने को सोच समझकर खेलना चाहिए। उसने खेला है F6, तो यहाँ पर बिशप को बचने के लिए मैं खेलना चाहूँगा H4 पर। अगर मैं उसको E3 पे लेता हूँ तो वो उसको मार देगा। उसने खेला है KF7। तो अब ये चूँकि मैं लेवल देखता हूँ, ये 9th लेवल है, तो इस ऐप में टोटल 33 लेवल्स हैं। तो स्टार्टिंग के जो कुछ लेवल्स हैं वो इस तरह से खेल सकते हैं। तो कोई ना कोई बिगिनर्स या एमेचर्स मूव आएगा, तो उसका आपको कैसे एडवांटेज लेके खेलना चाहिए, वो हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा कैसलिंग। अगर हम एडवांटेज ले सकते हैं तो हमको लेना चाहिए। अब जैसे उसने खेला है B5, तो इस बिशप को इसी डायगोनल पे रखना ही सही होगा। जब तक नाइट वहाँ है, पीछे किंग है, तो नाइट पेन रहेगा। बिशप B7 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर RE1 खेलता हूँ मैं। उसने खेला है KG7, तो अब मैं यहाँ पर एक मूव है मैं खेल सकता हूँ, जो कि है बिशप इंटू D5। उसको पॉन से मारना कंपलसरी है, क्वीन से मार नहीं सकता, नाइट का सपोर्ट है। तो मैं चाहूँगा मैं यहाँ पे B5 का पॉन कैप्चर करूँ। तो उसने अच्छा एक और ट्रिक यूज़ कर ली। उसने यहाँ पर B4 खेला है। ओके, तो ऐसे केस में मैं कौन से पीस को बचाऊं, तो मैं चाहूँगा मैं यहाँ पर बिशप को बचाऊं। तो मैं खेल सकता हूँ
बिशप को जाने देते हैं तो क्या खेला जाए। एक मिनट, एक और मूव मैं सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ पे नाइट e5 खेला जाए, पर वो बिशप मार देगा। क्वीन g4 चेक के बाद किंग h6 आएगा और अटैक शायद ना मिल पाए। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर बिशप b3 खेलना। बिशप के लिए वो डायगोनल अच्छी है, उसने खेला है a5। ओके, तो अब यहाँ पे सिंपली खेलना रहेगा नाइट e4। ये मूव थोड़ा बेटर है। उसने खेला है a4, तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ बिशप c4। नाइट a6 खेला है। तो अब आप जैसा कि देख चुके हैं कि मेरे पास कितने पीसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके पास 6 ही पीस है। तो अब मैं यहाँ पर चूंकि मटेरियल अप हूँ तो मैं सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना चाहूँगा। उसने खेला है बिशप क्रॉस a6। अब मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर नाइट c5। जितनी जल्दी मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करता हूँ। उसने खेला है बिशप c4, तो उसमें मेरा बेनिफिट ज़्यादा है। तो अब मैं खेलूँगा यहाँ पर b3। उसने खेला है e5, तो मैं खेलूँगा b टेक c4। उसने खेला है kg8। नाइट e6 जो चेक आ रहा था मेरा नाइट को, उसका जो बिशप था वो उस स्क्वायर को सपोर्ट कर रहा था, तो बिशप मारने का तो उसने किंग को हटा लिया है ताकि नाइट फोक ना हो। तो अगेन मैं यहाँ पर अब मैं चाहूँगा कि जितना हो सके मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ। हालांकि यहाँ पे मेरा नाइट जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने खेला है बिशप इंटू c5। मैं यहाँ पर उसका एक्सचेंज देने के लिए खेल सकता हूँ बिशप इंटू f6। वो क्वीन इंटू क्वीन मारेगा, हालांकि उसने नहीं मारा है। उसने खेला है qf8। अच्छा, अगर मैंने बिशप इंटू h8 मारा तो वो q क्रॉस f2 मारने की सोचेगा। ओके, ये उसकी प्लानिंग है। तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ सबसे पहले, नहीं पर कैसे मारेगा उसने, यहाँ तो मेरा नाइट है। मैं नाइट यस, यानी मैं बिशप इंटू h8 पर एक्सचेंज कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी नाइट है, तो नहीं मार सकता। rd8 खेला है उसने। तो अब सबसे सिंपल मूव है यहाँ पर खेलना QE2। वो खेलेगा K क्रॉस H8।
अभी भी मेरे पास 5 पॉइंट्स का एडवांटेज है यहाँ पर, तो मैं खेल सकता हूँ RAD1। अगेन सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं जाऊँगा, उसने खेला है RC8, तो अब मैं यहाँ पे खेलूँगा E6। RA8 खेला है उसने, तो अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा E7। हालांकि QE5 चेक भी था मेरे पास, मुझे बाद में दिखा। उसने खेला है बिशप इनटू E7, तो मैं यहाँ पर QE7 खेल सकता हूँ। उसने खेला है C5, तो Q क्रॉस F8 चेक। अगेन यहाँ पर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा। उसने खेला है R क्रॉस F8, तो जो सबसे पहला जरूरी मूव है यहाँ पे वो है RE7। रुक ऑन द 7th रैंक हमेशा पावरफुल होता है। उसने खेला है ये, उसके पास पॉन है चलने के लिए, तो मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो R क्रॉस F7, उसने खेला है KG8, तो अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर नाइट को सेंटर में चलूँगा मैं E5 पे। खैर G5 पे चलूँ तो भी एक ही बात है, E5 ज़्यादा बेटर है। अब उसने खेला है B3, और अब आप जैसा देख सकते हैं मैं खेल रहा हूँ यहाँ पर RD8 चेक में। अब चूँकि अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि RD8 से चेकमेट हो चुकी है, उसके किंग को कहीं भी जाने की जगह नहीं है, तो ये वापस से मेरी मोबाइल पोजीशन लेवल 900, और मैं यहाँ पर वाइट हूँ। अब जो इसका चार्ट मैंने बनाया था, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्रीन पेन सीरीज़ है, ये देखिए इस तरह से मैंने जिगजैग ऑर्डर में खेला है। ये चार्ट आपको भी बनाना है। तो मैंने अभी खेला था 900 के वाइट से, तो जीतने के लिए मैं यहाँ पे W लिखूँगा, और चूंकि ये ग्रीन पेन सीरीज़ है तो मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से नोट कर रहा हूँ ताकि अलग ही दिखे। अब मैं यहाँ पे आज की डेट डालूँगा। इस तरह से आपको भी खेलना चाहिए। और जो लेवल यहाँ पे आप छूटे हुए देख रहे हैं, फर्स्ट लेवल का ब्लैक छूटा हुआ है, सेकंड का वाइट छूटा है, थर्ड का ब्लैक छूटा है, फिर वापस से फोर्थ का वाइट छूटा है, इस तरह से उन लेवल्स को मैं बाद में कंप्लीट करूँगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।